भी एक साथी ने सवाल पूछा कि सर मैं अपनी ईएमआई कम कराना चाहता हूं, क्या ऐसा कोई प्रावधान है, क्या ऐसा कोई प्रोविजन है, क्या आरबीआई की ऐसी कोई गाइडलाइंस है जिसमें मैं अपनी ईएमआई को कम करा सकता हूं? क्योंकि जब मैंने लोन लिया था तब मेरी स्थिति अलग थी, आज मेरी स्थिति अलग है। आज मेरा व्यापार बंद हो गया, व्यापारी हैं ये, उन्होंने कहा मेरा व्यापार बंद हो गया है और मैं अब उतनी किस्त नहीं पे कर पाऊंगा। तो क्या कोई ऐसा तरीका है? मैं आपको बताता हूं, आरबीआई कहता है यदि आपकी जेन्युइन स्थिति है, मान लीजिए सरकार की किसी गलत नीति के कारण, बाढ़ आ जाने के कारण, आपदा आ जाने के कारण, आग लग जाने के कारण, किसी और कारण से कोई व्यापार बंद हो गया, कमाई कम हो गई, नुकसान हो गया, अगर आप ये साबित कर देते हैं और आपके पास जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आप बैंक में जाकर के रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मैं इतने समय तक अपनी ईएमआई नहीं भर पाऊंगा। तो पहली ऑप्शन होती है, बैंक आपको लीन पीरियड दे सकता है। ये लीन पीरियड क्या होता है? 6 महीने 1 साल का ऐसा पीरियड जिसमें आपको इंटरेस्ट तो पे करना होगा, ईएमआई नहीं पे करनी होगी। तो मान लीजिए आपकी ईएमआई 1 लाख रुपए की जा रही है, तो इंटरेस्ट बनेगा उस पर 8,000 10,000 रुपए का, तो आप 8 या 10,000 रुपए पे करते रहो और ईएमआई आगे चलती रहेगी। जब आप जिस दिन स्थिति ठीक हो जाए फिर आप बैंक को लेटर दे दो कि भाई मैं 6 महीने के लिए समय मांगा था, लेकिन 5 महीने मेरी स्थिति ठीक हो गई है, अगले महीने से मैं ईएमआई पे करूंगा, अगले महीने से ईएमआई पे होनी शुरू हो जाएगी और उसमें कोई बाउंसिंग चार्ज नहीं लगेगा, कोई सरचार्ज नहीं लगेगा, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। एक तो ये विकल्प है। दूसरा, आप कहते हो नहीं मैं तो मेरा टेन्योर है 15 साल का, मैं 15 साल में ही देना चाहता हूं, या उसको 20 साल कर दिया जाए, मेरा टेन्योर बढ़ा दिया जाए और मेरी ईएमआई को कम कर दिया जाए, ऐसा भी विकल्प है। बिल्कुल 2 बार आप अपने पूरे टेन्योर में अपने लोन को रीस्ट्रक्चर करवा सकते हैं और बैंक में लेटर लिखकर, बैंक से कोई भी कम्युनिकेशन ओरल नहीं करनी। मैंने बार बार कहा, बैंक जब आपसे कोई कम्युनिकेशन करता है, जब आपकी ईएमआई बाउंस हो जाती है, जब आप समय पर ईएमआई नहीं पे करते, तो बैंक मेल भी करता है, बैंक लेटर भी भेजता है, बैंक कॉल भी करता है, बैंक सारे माध्यम इस्तेमाल करता है। आप क्या करते हैं? आप सिर्फ कॉल करते हैं, एक ही माध्यम इस्तेमाल करते हैं। बैंक पागल नहीं है कि बैंक 4 जगह कर रहा है, क्योंकि बैंक रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है। आपने क्या करना है? आपने भी रिकॉर्ड मेंटेन करना है। आपने बैंक को कॉल करना है, कॉल कर लीजिए, मैनेजर से आपके अच्छे संबंध है, मिलने चले जाइए, लेकिन एक लेटर जरूर लेकर जाइए, उस पर रिसीविंग करा लीजिए। उसमें बोलिए कि मैं आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से मेरे लोन को रीस्ट्रक्चर कर दिया जाए, और रीस्ट्रक्चर के कारण लिखिए और विस्तार में लिखिए। मेरा व्यापार चल रहा था, मैं ईएमआई पे कर पा रहा था, मेरा पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, अब मेरी स्थिति खराब हो गई, अब मैं ईएमआई उतनी पे नहीं कर पाऊंगा, मेरी ईएमआई 1 लाख रुपए की जाती है, मैं 80,000 कराना चाहता हूं, 60,000 कराना चाहता हूं, 50,000 कराना चाहता हूं। जितनी आपको लगे आप इजीली भर सकते हैं, उससे कम ही बताइए। मान लीजिए आपको लग रहा है आप 80,000 भर सकते हैं, आप बोलिए मैं 60,000 भरूंगा, बैंक कहेगा नहीं 60 तो नहीं हो पाएगा, 70 हो जाएगा, तो ठीक है, आपको कुछ बेनिफिट मिल गया ना। अगर 15%, 20%, 30%, 50% तक भी बैंक चाहे तो कम कर सकता है, प्रोवाइडेड कि आपका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड ठीक हो, आप विलफुल डिफॉल्टर ना हो। ऐसा ना हो जाए कि आपका 13/2, 13/4 का नोटिस आ गया, आपने अकाउंट एनपीए हो गया, आप ध्यान ही नहीं दे रहे, आपका प्रॉपर्टी मॉर्गेज है, आपका सीसी लिमिट है, उसमें कोई प्रॉपर्टी रखा हुआ है, या आपने चेक दिए हुए हैं और आप अकाउंट को एनपीए होने दे रहे हैं। उससे पहले बात कर लीजिए, बैंक से कम्युनिकेट करिए, बैंक को बताइए कि आरबीआई की जो भी गाइडलाइंस है, और आप मत बताइए, उनसे पूछिए जिस भी आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से मुझे जो भी सहूलियत दी जा सकती है, जो भी सहायता दी जा सकती है, या तो मुझे समय मिल जाए, या मेरा ईएमआई को ड्यूरेशन को कम बढ़ा दिया जाए और अमाउंट को कम कर दिया जाए, या किसी तरह से इस लोन को रीसेटल कर दिया जाए, रीफाइनेंस कर दिया जाए। बहुत सारे विकल्प हैं, बैंक आपको जो विकल्प दे सकता है देगा, और आपको जो बेहतर लगता है वो विकल्प यूज करिएगा। ऑप्शन है, बिल्कुल आप ईएमआई को कम करा सकते हैं। और आरबीआई कहता है जब व्यक्ति ने लोन लिया था तब स्थिति अलग हो सकती है, आज स्थिति या परिस्थितियां बदल सकती हैं। तब हो सकता है उसे नहीं अंदाजा था, किसी को भी नहीं था लॉकडाउन लग जाएगा, किसी ने सोचा था अचानक रातों रात सब बंद हो जाएगा, और उस लॉकडाउन के उस समय सब कुछ बंद किया गया, उसके असर अब सामने आ रहे हैं। अब लोग डिफॉल्ट कर रहे हैं, क्योंकि जैसे तैसे करके लोगों के पास जो जमा पूंजी थी, जो बचत थी, जो पैसा था, वो पैसा लोगों ने अपने खर्च कर लिया, अपने खर्चे में ईएमआई में चला दिया। अब सेविंग भी नहीं बची, व्यापार तरक्की नहीं कर रहा है, मार्केट में स्थिति ठीक हो नहीं रही है, तो लोग परेशान है। तो परेशान नहीं होना, घबराना नहीं, कोई गलत कदम नहीं उठाना। मैंने बार बार कहा, आज नहीं तो कल ये कर्जा उतर जाएगा। ये कर्जा 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल में उतर जाएगा। इंसान का जीवन लंबा होता है साहब, ये 5-10 साल के लिए अगर 2, 4, 5, 10 साल खराब हो जाए तो पूरा जीवन खराब हो गया, ऐसा नहीं है। उसको सुधारा जा सकता है। और जितने भी लोग बड़े बने, जितने भी लोग महान हुए, जितने लोग सफल हुए, जिन्होंने बड़े आयाम स्थापित किए, जिन्होंने अमीरी की नई ऊंचाइयों को छुआ, देखिए वो गिरे हैं और गिरकर संभले हैं। और ऐसा होता है, ये जिंदगी है, जिंदगी में ऐसा होता रहता है। कई बार ऐसा होगा कि अंधेरे रास्ते होंगे, कई बार मुश्किल रास्ते होंगे, लेकिन अगर आप हिम्मत नहीं हारेंगे, आप डटे रहेंगे, आप लड़ते रहेंगे, जूझते रहेंगे, तो ये बुरा वक्त गुजर जाएगा। जब वो अच्छा वक्त नहीं रहा यार, तो ये बुरा वक्त ये टिकने वाला है क्या? नहीं, ये भी निकल जाएगा। बस आपने टिके रहना है,
कोई गलत कदम नहीं उठाना। और कोई बैंक वाला, कोई रिकवरी वाला, कोई साहूकार, कोई भी व्यक्ति अगर आपको परेशान कर रहा है तो उसको परेशान करने का अधिकार नहीं, आपकी मानहानि करने का अधिकार नहीं है। अगर कर रहा है, आप मुझसे, मेरी टीम से संपर्क करिए। आप गूगल पे सर्च करिए कर्ज मुक्त भारत अभियान, पूरी जानकारी मिल जाएगी। कर्जा मुक्ति के लिए फॉर्म भी भरिए और हमारी टीम से जुड़ जाइए। अगर मुझसे बात करना चाहते हैं, मेरी टीम से संपर्क करिए। मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है 9711230808, 9711230808। इस पर व्हाट्सएप करिएगा, व्हाट्सएप ही करिएगा, इस पर कॉल वगैरह नहीं, व्हाट्सएप कॉल या नॉर्मल कॉल नहीं करिएगा, व्हाट्सएप करिए। आपको मेरी टीम के नंबर मिल जाएंगे, उनसे संपर्क करिए, उनसे अपनी प्रॉब्लम बताइए, वही सॉल्व कर देंगे। अगर उन्हें फिर भी लगेगा मुझसे बात करना है तो डायरेक्ट मुझसे भी बात करा देंगे, क्योंकि देखिए पूरे दिन में हजारों कॉल्स आ रही हैं, सबसे मैं बात कर पाऊं ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है। और मैंने बताया, हमारी ये सेवा, हमारा ये सहयोग, हमारा ये सपोर्ट पूरी तरह से निःशुल्क है, किसी से 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। कर्जा मुक्ति अभियान पहले दिन से निःशुल्क था, निःशुल्क है, हमेशा निःशुल्क रहेगा। हम सब आपकी सेवा में हैं। आप अपना ध्यान रखिए, कोई गलत कदम नहीं उठाना है। मैं उम्मीद करता हूं सरकार भी हमारी बात सुनेगी और जल्दी ही आपको कर्जा मुक्त किया जाएगा। आप अपने स्तर पर कर्जे की दलदल से बाहर निकलिए, मैं भी प्रयास करता हूं। और जो मैंने कर्जे से बाहर निकलने के 20 तरीके की ट्रेनिंग डेवलप की थी, जो पेड हुआ करती थी, वो निःशुल्क कर दी गई। आप गूगल पे सर्च करिए कर्जे से बाहर निकलने के 20 तरीके, वो ट्रेनिंग आपको मिल जाएगी, उसको अटेंड करिए। उसमें 20 से ज्यादा तरीके बताए गए हैं, कोई ना कोई तरीका जरूर आपके काम आएगा। अटेंड तो करिए, अटेंड करने के बाद बताइएगा ट्रेनिंग कैसी रही, और कमेंट में भी लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपके उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।